राम सतगुरु जी महाराज की मृत में वाणी मकार बंधा राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दीप्ति देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल हृदय हरिना निज पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम कटा सात समंदर स्वयं सतगुरु ज्ञान हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अच्छे सतगुरु पारक अंग चल रहा है। हमारा सतगुरु पारक बता रहे हैं, सतगुरु की समझ करा रहे हैं कि जगत में सतगुरु कौन है, जगत में सतगुरु की परिभाषा क्या है। सब सतगुरु रूप को समझते हैं, ज्ञानी को समझते हैं, महंत गद्दीधारी को समझते हैं, जो बहुत ऊंचे ओहदे पे है उसको सतगुरु समझते। पर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु का कभी नाश नहीं होता। सतगुरु ही आत्मा को अपने साथ लेके जाते हैं और सतगुरु ही अटल है, अजर है, अमर है। और सारी सृष्टि का सतगुरु एक है, अनंत है। शरीरधारी तो अनंत है और अनंत ही शरीर में आत्मा ही है। चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, नित्य अवतार हो, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे माता पिता की पदवी पे हो, चाहे राजा की पदवी पे हो, सदगुरु देव समझा रहे हैं कि सब संसार में अनेक है, पदवियां मिलती है, अनेक पद एक है। जैसे प्रधानमंत्री का पद एक है, कुर्सी राष्ट्रपति की एक है, और आके अनंत बैठते हैं, कोई जाते हैं आते। इसी प्रकार सतगुरु का पद एक है। परब्रह्म के दो पद है, एक पद सृष्टि उत्पत्ति का है, वो सच्चिदानंद है कहलाता है। दूसरा पद उत्पत्ति का नहीं है, आत्मा को परमात्मा मिलाने का है, वो सच्चित आनंद है। तो सच्चिदानंद में जैसे कृष्ण भगवान, रामचंद्र भगवान, चैतन्य महाप्रभु कहलाए, ईश्वर करतार की पदवी दी उनको, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, परब्रह्मवासी कहलाए। इसी प्रकार नित्य अवतारों को सतगुरु की पदवी दी है। कई हंसों को परम मोक्ष में भेजा है और कई हंसों को ज्ञान दे दे के उनका सारा परम कर्म और सारे ऋण चुकवा चुकू के परम मोक्ष में भेजा है। तो ये पदवियां है और जिसको जैसी पदवी की इच्छा होती है आत्मा को वैसे मिल जाती। तो ये परब्रह्म के दो पद हैं, सच्चिदानंद से आना है और जाना भी है। और सच्चित आनंद जो चैतन्य ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म है, वो उस परम पद में मिल सकता है। तो दूसरे पद का मैंने ब्रह्म के सच्चिदानंद के पद का राम है और वो ने अक्षर है। राम लिखने में आता है, मुखार बन के आता है, और ने अंचल लिखने में नहीं आता, न मुखार बन के आता है, न किसी के दिष्ट मुष्ट में, न बस में। आत्म ब्रह्म के भी दो नाम, सत्य केवल ज्ञान के बिना इसको समझ नहीं सकते। ओम और ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म भी है और ओम जितना मूल मंत्र माया का है, ओम ब्रह्म का, वो आत्मा का नाम है। आत्मा के पहले सब ओम लगता है और परमात्मा के ओम नहीं। वो आत्म ब्रह्म के दो नाम है और इनको दो को समझ जाओगे तो परब्रह्म के दोनों नाम में समझ जाओगे।
इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंसा कारण देह धरे ले सायम को अवतार। हंस वृत्ति आत्माओं के कारण सृजनहार परमात्मा ने शुद्ध चेतन आत्म चेतन भेजा है। कोई प्रकार का उसमें माया का बेर नहीं है। हंस कारण, हंसों के कारण अवतार हुआ, गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब हंसों के कारण सृजनहार ने अवतार भेजा, आत्म चेतन को भेजा, और फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उसी वक्त जब जीव तारने को यहाँ अवतार हुआ तो दूसरा पद पारब्रह्म का जो निरंतर है वो निराधार है। उसके लिए सुखराम जी महाराज की अणभे कागज हाथ दे हर भे जो जग मान, और ने अंतर कागज गुरु भेजा बात सही हम किया। सृजनहार ने तो अणभे कागज हाथ दिया और ने अंतर कागज गुरु भेजा। ने अंतर जो कागज है गुरु पद से आया है। जिस भगत आत्म चेतन आया उसी भगत श्वासोश्वास अणभे कागज का गुण प्रकट करा सृजनहार ने। ये ऊषा सांस जो विधि है ये अणभे कागज है। सदगुरु विधि कह दो, अणभे कागज कह दो, ये सृजनहार ने दी है। तब महाराज परमात्मा नियंचर आया अगम देश। ये विधि नहीं आई जिस तक नियंचर नहीं आया तो जन्मते ही सुसास सांस रखना चलने लग गई। ये ब्रह्मदास जी ने नहीं बताया, न सुखराम जी कह रहे हैं किसी से ज्ञान सुना ब्रह्म ज्ञान, न अनुभव ज्ञान सुना है, न किसी ने बताया है। सीधा परब्रह्म के दोनों पद से आए हैं। सृजनहार के पराक्रम से आत्मा ही, फिर ऊषा सांस महाराज परमात्मा अणबे कागज आया, नियंचर उससे प्रकट हुआ, और वो नियंचर आया दूसरा पद निराधार केवल पद। आत्मा ही परब्रह्म से और वो केवल पद। जब महाराज फरमाते हैं जब ये नियंचर आया तब हमने बाँचकर सही किया। अणबे कागज का समझ आई कि आत्महंस जाय के लाओ पार ब्रह्म के लोक पठाओ। आत्महंस को जाके पार ब्रह्म के लोक में पठाओ। कागज लेर गढ़ पर चले ताकू लके न कोई। कागज को लेकर के अणबे कागज को, और फिर गढ़ पे चढ़ सकते हो बिना अणबे कागज के, उषा सांस विधि के बिना और नेचर के बिना ऊपर चढ़ नहीं सकते। पार ब्रह्म के लोक में जब भी आत्मा जा सकती है कि कागज लेर गढ़ पर चलो ताको लके न कोई। इसको दूसरा कोई नहीं लग सकता जिसके चढ़ता हुई। जैसे कहते हैं हमारे गुरु महाराज हमारे को मोक्ष दे देंगे, तो उनके शरीर से तेरे अंदर कैसे नेचर आएगा? वो तो आता ही नहीं कहने से, तो मोक्ष कैसे भेजेंगे? तेरे खुद को ये नाशवान शरीर मिलेगा और तेरे खुद के अंदर ये प्रकट होगा, तब उसके संग आत्मा परम मोक्ष जाएगी। सामने भले कितने बड़े गुरु महाराज हो, उनमें शक्ति नहीं है जो तेरे जगा सके। इस नियंचर को जगाने वाला कौन है? अणबे कागज हाथ दे हर में जो जग। अणबे कागज हाथ में दे के ऐसे केवड़ी भगवंतों को जगत में भेजा है। तब भांत भांति अणबे कागज लिखा है, अणबे वाणी, और उसमें से महाराज फरमाते हैं ये अणबे धनी जग माई, ये अणबे धनी है जग में। ये उलट आसमान में नियंत्रण प्रकट करके उलट गढ़ पे चढ़ाता है, इसको कोई दूसरा नहीं लगता है। इसलिए सुखराम जी महाराज किसके देने में नहीं, न सुनने में, न दिष्ट में, न मुष्ट में। कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं मुख पर जीव पर नाई आवी। दास सुखराम पर ब्रह्म ने रटया संत कोई सूरमा भेद पावी। पूर्णा राम भर पुरुषो भर रहा जाय ब्रह्मंड रंकार गया जिंग के धुन सो राम का। जब ये आ जाता है तो ऐसा गुण प्रकट हो जाता है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ने अंचरो नाम जगाओ सो सायब को होई, और नाम सब ही माया का जासू मोक्ष न होई। उससे मोक्ष होने वाली नहीं, और नामों से ने अंचर के बिना। सतगुरु हेत जगत में साचो गोत, हेत सब झूठो उल्टो नाम भुलावे तो ने कर्म बंधे सिर तो। सतगुरु हेत जगत में सच्चा, ने अंचर निज नाम जिस विधि से जागृत होता है उसमें हेत करो अनमें ज्ञान में। अगर बाँचने वाले से हेत कर लिया, गोत, गोत माने रूप से, गोत्र रूप है, इससे हेत कर लिया तो उल्टा तेरे को रटना और भुला देगा। उल्टो नाम भुलावे तो ने कर्म बंधे से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सतगुरु बिना कड़ा जा जागी से नर ऐसा होई, अनंत हंसले उधरे जग में आड़ पटक नहीं। अब सतगुरु के बिना कड़ा किसके जागृत हुई? तीर्थंकरों ने तो सोनकाज ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुना जब निरंतर आया, जब वो भेद पिछाना। पर सुखराम जी ने तो न ज्ञान सुना, न ब्रह्म ज्ञान सुना, न अनभे ज्ञान सुना। जन्मते ही इनके तो वो प्रकट हो गई। निरंतर भी आ गया, अक्षर ब्रह्म भी आ गया, और आत्म चेतन भी आ गया, तीनों आ गए। और सतगुरु विधि भी आ गई। ये किसके पराक्रम से आई? पर ब्रह्म के। उसको कह रहे सतगुरु बिना, सत्य केवल ज्ञान के बिना, जिसके नियंचर रूपी कला प्रकट हो गई। महाराज वो अनंत हंस ले उधरे जो है, जितने भी उड़ेंगे और शरीर गए बाद भी मां पल्ले तक ये सत्ता प्रकट रहेगी। ये सत्ता लुप्त नहीं हो सकती। कोई जाने कि लुप्त हो गई, मैंने जगाई, लुप्त होगी, मैंने जगाई, कोई किसी को जगा नहीं सकता। ऐसे लुप्त हुए बाद ऐसे केवली भगवंत आएंगे सुखराम जी जैसे, तभी जागृत होगी। पर लुप्ति नहीं हुई तो क्या? सतगुरु बिना कड़ा जा जागी से नर ऐसा हुई, अनंत हंस ले उधरे जग में आड़ पटक नहीं। कोई आड़ नहीं, कोई पटक, कोई इसको ऊपर चढ़ गया तो उतार भी नहीं सकता। और जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम स्थान है। जिसके प्रकट हो गई तो आगे ही जाएगी। वो खुद नहीं जाना चाहे बात अलग है, पर वो तो आगे ही जाएगी, पीछे नहीं होगी। कंठ से हृदय आ गए तो हृदय से वापिस कंठ में नहीं आएगी। जात जात आगे जन जावे, आगे ही जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आड़ पटक नहीं, कोई आड़ नहीं, कोई पटक। जो जन तारण आविया जारा ए नान, सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष में सायब। ऐसे जो बिना सदगुरु के आए जगत में, ब्रह्म नृत्यु लोक में, ऐसा ग्रंथ बनाया, लाइन लाइन में सता जागृत होने की विधि लिखी हुई है। कंठ कवल 12 कवल का निर्णय लिखा हुआ सारा। तो महाराज फरमाते ऐसे, महाराज फरमाते जो जन तारण आविया जारा ए एनान, एनान बताइए। सुखदेव मिलता ही प्रगटे, केवल ज्ञान उसा सांस धारण करते ही ने अंचर प्रकट हो जाता है। इसलिए जे जन जग को तारसी, जरे अनवे परवा ना हाथ, वे सतगुरु सुखराम के सब बातन की बात। ब्रह्म पद में मिलकर के केवल पद आनंद पद में परवाना लिए बाद में सृजनहार ने ये परवानगी दी अनबे पानी बनाने की। वो खास सतगुरु पदवी वाले, और सब बातों की बात। जो हरिजन परम मोक्ष में चले जाते हैं और उसके बाद भी उनके ज्ञान से सत्ता जागृत होती है, तो समझो कौन कराता है? जाको हरिदु वो दियो, जो सो जन तारे जीव, वामिन हरि सिमरन करो परथन मिल सीपी। जिस केवली भगवंतों को शरीर गए बाद भी दुआ मिला हुआ है, परवानगी पट्टा मिला हुआ है, पेटेंट मिला हुआ है। कोई भी चले जावे जिसके मार्क का लगा हुआ पेटेंट है, तो वो उसका बेटे बेटी भी माल बेच सकते हैं और उनको उनका कमीशन मिलता है मिल से। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते ये दुआ हरि देते हैं। तो शरीर अगर छोड़ के ब्रह्मलोक में आ गए तो भी ज्ञान से जीवित रहेंगे। फिर ऐसे हरिजन की जरूरत नहीं है।
जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग ही जागे। तो हरिजन को कारण नाई, ब्रह्म ज्ञान सही भाग। ज्ञान से ब्रह्म भागता जाए, और वहां भी न हरि सिमरन करो। केवल ज्ञान के बिना तुम हरि सिमरन करो, राम राम बेखरी वाणी से करो, मानसिक जप करो, कुछ भी करो, वो नेंचर आने वाला नहीं। प्रथन मिलसी पीव, यानी नेंचर तेरे को मिलने वाला नहीं। नेंचर तेरा पति है ये आत्मा, और पीव जब मिलेगा कि जो इस केवल वाणी में विधि लिखी हुई है, इसलिए इसको अणबे धरी बताया। अनुभव अलग है, अणबे अलग। अनुभव किया जाता है, अणबे सृजनहार से लाई जाती है। और अणबे की परवानगी मिलती है जब ही महाराज फरमाते हैं ये जीव तिरते हैं। अणबे की परवानगी दीनी सृजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकीला। सुखराम जी ने नहीं कहा मैं सतगुरु। सतगुरु वो है जो अणबे की परवानगी सृजनहार ने। ये अणबे ज्ञान सतगुरु है, और इसके पीछे तिरोगे, वहां परले तक तिरोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अणबे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। ब्रह्मलोक की चाय होवे, सो आजो मम पास। सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं। जतन करूं वो बात हंस संग लेकर जाऊं। सुखराम हंसा के कारण देह धरी जगवास। अणबे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। जो परम मोक्ष में जाना चाहता है, निज दास, दासन का दास बनके, यानी शिष्य बनकर के। तो शिष्य शरीर को बनाना है, आत्मा को बनाना? आत्मा। वो दासन के दास। शरीर तो कितने ही दासन के दास बने हुए हैं, शरीर कितने ही गुरु बने हुए हैं, कितने ही शिष्य बने हुए। शरीर तो सब बड़े हुए, सब लकड़ों में जाएंगे। आत्मा का ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। आत्मा को शिष्य बनाना है, किसका? अनबे ज्ञान, केवल ज्ञान का। ये गुरु ज्ञान है। सुरगुण निर्गुण का ज्ञान माता पिता का ज्ञान। माता पिता से आत्मा सुख देख सकती है। केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान से आत्मा पति में मिल सकती है। गुरु ज्ञान बिना पति में मिल नहीं सकती। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि केवली भगवंतों के बिना, केवल ज्ञान के बिना तुम राम राम कितना ही कर लो, परम मोक्ष जाने। क्यों? यहाँ में फिर फर्क है भाई, सुन ले जो जन लोई। राम कया सु नाम नहीं जागे, जान नहीं पायो। राम राम कितने करो तो भी नियंचर की जागृति नहीं। नियंचर की जागृति के लिए महाराज ये सतगुरु पारख बता रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नियंचरो नाम जगाओ, सो सायब को होई। ये नियंचर का नाम जागृत करो, ये सृजनहार का नाम है, और ये ही ब्रह्म के माय मिलाएगा। और कई प्रकार से तेरे जतन भी करेगा। परम कर्म का तेरा ये अणबे ज्ञान और नियंचर दो ही खत्म कर सकते। तो मन से खत्म करना चाहेगा तो नहीं होगा। तो शरीरधारी गुरु महाराज से चाहे मेरे खत्म कर दो तो हरगिज भी हो। ये जितने भी भ्रम और कर्म हैं, राम नाम को सांसों सांस रटना और नियंचर की जागृति और अणबे ज्ञान का संग करना, तीनों चीज का संग होगा तो तीन लोक से आत्मा बरी हो जाएगी। तीन में एक का भी संग कम रह गया तो बरी नहीं होगी। ये जतन करना, भांत भांत करके। इसके कारण मैंने यहाँ देह धारण करी। मैंने किसने? आत्मा ने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अवतार लिया। ये बार बार मैं आपको हिला दे रहा हूं। किसके लिए? के सुखराम तान में केहूं परमारथ के ताई रे। सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारू जग माई। मैं तान करके क्यों कह रहा हूं? के सुखराम तान करके हूं परमारथ के ताई।
आत्मा के परमार्थ के लिए कहता हूँ, नरदेह मिली है, इसका परमार्थ कर लो आत्मा का, नहीं तो फिर 3 लोक 14 भुवन में 4 युगों तक भटकती रहेगी। सत्युग कलयुग। अब 4 युग का वर्ष बदलता 1,03,40 साल, 43,20,000 वर्ष तक भटकती रहेगी। कितने भटकेगी, कितने दुख पाएगी, पछताएगी नरदेह के लिए। नरदेह बहुत मूंगी है, जगत इसको सूंगी मान। अरे नरदेह मूंगी रे, मूर्ख जाने सूंगी रे, ये बहुत मूंगी है, ये श्वासा मूंगे है बहुत, इनको काम में ले लो राम जी के लेख की तरह। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर तू इस नरदेह पा करके हरि सिमरन को भूल गया, सदगुरु के अणबे ज्ञान को भूल गया, पीव में आत्मा मिल नहीं सकी, तो पढ़ पावे पदवी मिले, गर्व न छूटे कोई, ओदा बिन वो सादरे, जा संग मोक न। अनबे ज्ञान की जिसको पदवी नहीं है, उसके साथ मत खपो, मोक्ष होने वाली नहीं है। अनबे ज्ञान की जिसको पदवी है, उनके पराक्रम से अनबे ज्ञान तेरे घट में उतरेगा, धारण करेगा, प्रेम प्रीति पीड़ के साथ जबरदस्त रटना करेगा सांसों सांस, उसको कहते अनबे ज्ञान ओदा। रटना तो नहीं करे, मेरे गुरु महाराज मेरे को मिला देंगे, बस मेरे गुरु महाराज ने कह दिया हमारी मोक्ष हो गई, तेरी भी हो जाएगी, और रटना बंद बिल्कुल। वो सांस सांस रटना ही नहीं चले, मूंग के बांध बैठे रहते हैं, नाड़ झुकार, बस ध्यान में लीन रहते हैं, हम तो ध्यान में लीन। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नेमनाथ राजल 9 जन्म तक ऐसे ध्यान में लीन रहे, नियंचर जागृत हुए बाद त्रिगुटी आते ध्यान में लगन हो जाते, और ध्यान में ही शरीर छूट जाता और वापिस फिर जन्म ले लेते। 9 जन्म तक ऐसी स्थिति हुई। 10वें जन्म में जाकर वो चेतन समाधि लगी, जब मोक्ष मिले। यही 12 वर्ष तक महावीर स्वामी को जड़ समाधि ध्यान समाधि रही त्रिगुटी। रटना बंद हो गई, इंद्रियों की शरीर की कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रही। जब 12 वर्ष बाद चेतन आया, तब का 12 वर्ष ऐसे ही निकल गए। सब तो जनता तो खूब खुशी हुई, खूब भीड़ लगी, खूब दर्शन को आए, और महावीर स्वामी ने कहा मेरे 12 वर्ष ऐसे निकले, मेरे रटना बिना निकल गए। यही सुखराम जी ने कहा कि क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंक नाड़ हो उल्टे चढ़िया, तो मुझे धीरे नहीं आई। कैसे नहीं आई? के सुखराम एक मई सूझे, देश मुलक मारो आगो, इन कारणा बिरे उदासी ध्यान ज माने लागो। बिरे उदासी आ रही है, त्रिगुटी में ध्यान क्यों लग गया? त्रिगुटी से 13 लोक 9 स्थान 8 मंजिल ऊपर है, केवल पद आनंद पद। तो बताओ महाराज फरमाते, यही ध्यान लग गया, रटना बंद हो गई, तो आगे कैसे जाओगी? उस देश में रटना नहीं पहुंचती है, और रटना के बिना वो देश आता नहीं। दोनों ही है इसमें। रटना के बिना पूर्ण खत्म नहीं होते कर्म, और पूर्ण कर्म खत्म हुए बिना उस देश का गुण प्रकट नहीं होता। उस देश में आत्मा मिल नहीं सकती। पियर कन्या रहती है, जितने कन्या दान नहीं देते माता पिता, उतने ससुराल नहीं जा सकती है। इसीलिए ये 4 पद दान में नहीं देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, ये शरीर पूर्ण रूप से उस देश का अनुभव नहीं होगा। उस देश में जब तक मिल नहीं सकेगी आत्मा, तब तक महाराज फरमाते उसका आना जाना मिटने वाला। ये पर्थ न मिलसी पीर, पर्थ भी वो परमात्मा में नहीं। फल पा जाएगा, पदवियां मिल जाएगी, और गर्भ नहीं। तो सुन जो सब साची कहो, इनमें फेर न खा, भजन किया ही तारसी साचा जन की। भजन करने से तो तिरोगे, पर साचा जन चाहिए। अब साचा जन कौन है? ये केवल ज्ञान है, अनबे ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सृजनहार का नाम है। ये सच्चा है जो तेरे साथ जाने वाला है।
कि रूप सच्चा है, रूप तो तेरा भी नहीं जावे, सामने का भी। अगर इनमें फंस गया तो बंधन में फंस जाए, गले में फांसी गल जाएगी, जन्मने मरने। और जन्मने मरने की फांसी टूटना बहुत कठिन। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जिसके जन्म मरण की फांसी टूट गई और परम मोक्ष में सच्चे जन के साथ में जो प्राणी अनुभव करके अनुभव ज्ञान का संग करके और सांसों सांस रटना करके और पति परमेश्वर निरंतर में आत्मा चेतन ब्रह्म होकर के दिव्य दृष्टि और परम में चेतन ब्रह्म को ही दिव्य दृष्टि दे, उसमें आत्मा का भान खत्म हो जाता है। तब परम मोक्ष की प्राप्ति जब होती है तो आत्मा धिन धिन करती है। किसको? ऐसे केवली भगवंतों को, ऐसे केवल ज्ञान को, सृजनहार को। तो दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो। अरे दिन दिन भाग हमारा हो, मेरे सतगुरु द्वार पधारे हो। अरे कर्म केट सब जावे हो, मेरा ताड़ा उदय हो जागे हो। कर्म केट सब भागे हो, मेरा ताड़ा उदय हो जागे हो। दिन दिन भाग हमारे हैं, जो सत्य केवल ज्ञान घट में प्रकट होता है और फिर उसके द्वारा नियंत्रण आता है। उससे नियंत्रण आएगा और रटना चलेगी, जो कर्म कीट सब भग जाएंगे, एक भी नेड़े नहीं रहेंगे और ताला उदय हो जाएगा। नियंत्रण से सब ताले खुलते जाएंगे। खटा खटा कंठ कंवल, हृदय कंवल, मध्य सुन कंवल, नाभि कंवल, गुदाघाट, ब्रह्म स्थान, ताले हैं जुड़े हुए, खुल जाए। इसी को कहते हैं गुरु ज्ञान। इसी को कहते हैं ब्रह्म रूपी अंधेरा खत्म होना और सूर्य रूपी चांदना चमकना। सूर्य, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दुबद्या दुर्मत भागी हो, राम रतन लिव लागी हो। दुबद्या दुर्मत सब खत्म हो। दुबद्या यानी दो के बीच फंसी थे कि शरीरधारी गुरु महाराज ने मानो कि महाराज का ज्ञान मानो, दो के बीच फंसा हुआ। किसी को पूछते हैं तो कहते हैं भाई सतगुरु कौन, गुरु कौन? कि सतगुरु है सुखराम जी और गुरु है बाँचने वाले। तो केवल ज्ञान से दोनों ही अलग हो गए। सतगुरु है केवल ज्ञान और गुरु है कौन? तो तेरे को चार भुजा नाथ का शरीर दिया जो, अगर उनकी महिमा खत्म कर दी तो तेरा शरीर रटना कर नहीं सकता। उन शरीर से ही रटना करके नियंत्रण प्रकट करेगा, शरीर से ही निश्चय करेगा, शरीर से ही केवल ज्ञान ज्ञान को बुद्धि पे ला सकता है, शरीर से हृदय में तोल कर सकता है, शुद्धि आ सकती है। बुद्धि, श्वासा और आत्मा चेतन, ये चारों चीज चारों की है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु और देवी, ये चारों की है। देवी की श्वासा है, वाहन है, ज्ञान समाज पढ़ लो। विष्णु चेतन है, आत्मा सूती हुई जाग गई। ऊषा सांस जो अणबे ज्ञान है और नियंत्रण है। इसलिए बुद्धि पे ये ज्ञान आता है और शुद्धि से महाराज परमात्मा ज्ञान का तोल करके और नियंत्रण का संग करती है, सूरत लगाती है, निरत परखती है। और ये चारों में एक भी कम हो गई तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। ये दुब्या दुर्मत इससे भागती है, राम रटन लिव लगती है। तो भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया। भरम और अज्ञान दोनों का नाश हो जाए। भ्रम भी नहीं रहता है, अज्ञान पना भी। विश्र समिट जावे हो, इमृत सीरा आवे। विश्रस पांचों विषय जो इंद्रियां भौतिक है वो मिट जाती और राम नाम रूपी इमृत की रटना चलती रहती है। खावे तो, पीवे तो, उठे तो, बैठे तो, सोवे तो, यही चलता है। तब लिवबल सीवन होता है। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। ये टूटो बैठो काम करो, मुंह से रटना चलती रहती है। और लिबल शिवरन मोह पहुंचाए। आत्मा चेतन नियंत्रण के साथ बीजन मंडल में शब्द का आनंद लेती है, वो लिबल शिवरन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि जब ऐसा गुण प्रकट होता है तो आन देव सब भागे हो, हमारा राम राज उर जागे। आन देव कौन है? तो देवता की आत्मा नहीं, आन देव है महाराज परमात्मा सब भागे हो, यानी रूप में प्रेम नहीं रहता आत्मा, रूप को सबको महाराज परमात्मा कोई साथ नहीं जाएगा, रूप से वापिस आना पड़ेगा। ये आनदेव रूप है, रूप से आत्मा आई थी परम मोक्ष मिलने के लिए, और रूप को छोड़ करके विधि मंडल में घर कर लेती है। ये आन देव सब भागे हो, राम राज उर जागे, विगत मंडल में घर कर ले। असंग जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाई हो, सांसा सोग मिटाया हो, जांगर सतगुरु आया हो, और वेद कुरान सरावे हो, गुरुमय माहर गावे हो, कै सुख राम सुनाई हो, गुरु सम नहीं धर्माई। ऐसे गुरु और सदगुरु के समान जगत में कोई नहीं है। ये जब तक पारख नहीं होगी सदगुरु के गुरु की, तब तक समझ आओ। महाराज कह रहे हैं ये समझ बुद्धि शुद्धि श्वासा और चेतन, ये चारों का गुण प्रकट नहीं। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम। आज आड़ो बंद है तो भी ठंड लागे, चद्दर सवारी।
बोलता है हाँ ये बस पढ़ लिए किशनगढ़ को मत पढ़ देते कार्बन में भी खाना हाथ नहीं हिलाया, हाथ थोड़ा हिलाया करो जाम नहीं हुए तो जानो भाई अंदर हो गया अपना आप कैरी करके जाम हो जाए वो बंद हो जाएगा। पर अपने भी हाथ तो हिलाया करो पैर हिलाया करो तो उनको दूर हो गए थोड़ा इससे काम क्यों लागे तो ये जब तक सुधार हो जाने को जरूरत लेगा हाथ पैर का ये थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट भी हो तो सहन करो खाने की तकलीफ कम हो खाने ही ज्यादा हो जाए थोड़ा हिल रहा हो बैठ रहा हो रोटी खा रहा हो को माटी जाने जाओ दूसरा में तो कहीं है खाने ही मुश्किल रोटी है 7 रोटी होला रोटी बनाइए पानी के लिए रोटी है ठंडे 7 रोटी खाओ सब नहीं राखी मैं एक दो चक्कर लगा रहा हूँ सही हो जाएगा